हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे पूरे के पूरे यहाँ पे आप सभी चैप्टरों का निचोड़। यहाँ पे ऐसे हम 400 लगभग ऐसे 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा, इसलिए बिल्कुल भी वक्त जाया ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीजांड से बनता है तो बीज बनता है। क्या बनता है? निषेचन के बाद बीजांड किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में जल परागण होता है? तो बैलिसन एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो नवास्टिन ने की थी। इसके बाद बीजाणु विधि की मुख्य अवस्था किसमें होती है? तो आवृत्तबीजी पादपों में होती है। अगला क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणुओं में से क्रियात्मक या क्रियाशील गुरु बीजाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। तो आपको याद रखना है कि गुरु बीजाणु से बने जो 4 गुरु बीजाणु होते हैं, गुरु बीजाणु जनन के परिणाम स्वरूप जो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं उनमें से केवल एक ही क्रियात्मक गुरु बीजाणु होता है। अगला क्वेश्चन है, उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाता है? तो उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। जब बिना निषेचन के ही अंडाशय किसमें बदल जाता है? फल में बदल जाता है, तो उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक पौधे में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण होता है तो वह कहलाता है सजात पुष्पी परागण कहलाता है। मतलब जब एक पौधे में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण होता है, मतलब पौधा एक ही रहेगा लेकिन एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण की क्रिया यदि होती है तो उसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर बीजांड में प्रवेश करती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे हम मीसोगेमी कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर के प्रवेश करती है तो उसे हम मीसोगेमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य भ्रूण कोष में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो भ्रूण कोष के अंदर केंद्रकों की संख्या पूछे तो 8 और कोशिकाओं की संख्या पूछे तो 7। अगला क्वेश्चन है, युग्मनज द्वारा निर्मित कायिक कोशिका से भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो अपस्थानिक भ्रूणता कहलाता है। किसी भी युग्मनज द्वारा यदि निर्मित कायिक कोशिका से भ्रूण बनता है तो उसे हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारियल किस प्रकार का फल है? तो यह एक प्रकार का आष्ठिल फल होता है। तो यहां पे आपको याद रखना है कौन सा फल है? नारियल एक प्रकार का आष्ठिल फल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक आवृत्तबीजी पादप में क्रियाशील गुरु बीजाणु से विकसित होता है तो भ्रूणकोष विकसित होता है। क्या विकसित होता है? भ्रूणकोष। अगला क्वेश्चन है, जलकुंभी एवं वाटर लिली में कौन सा परागण होता है या किसके द्वारा परागण होता है? तो कीट या वायु द्वारा परागण होता है। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने को हम क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंग जनन। अगला क्वेश्चन है, बीजांड काय कोशिका से भ्रूण कोष का विकास क्या कहलाता है? तो अपबीजाणुता कहलाता है। क्या कहलाता है? अपबीजाणुता। यदि बीजांड काय कोशिका से भ्रूण कोष बनता है तो उसे हम अपबीजाणुता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है? तो आपको याद रखना है अंडाशय भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकण यानी कि पोलन ग्रहण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्त बीजियों में भ्रूण पोष होता है तो हमेशा याद रखना है त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। अगला क्वेश्चन है, जब पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? पोरोगेमी कहलाती है। क्या कहलाती है? पोरोगेमी। अगला क्वेश्चन है, जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है वह वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिकाग्र ही सबसे पहले परागकण को ग्रहण करती है। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है तो याद रखना है आपको लघु बीजाणु। अगला क्वेश्चन है, अंडा पुष्प का कौन सा जननांग है? तो अंडा हमेशा पुष्प का मादा जननांग होता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोफिली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, परागकोश का वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है? पूर्वता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण की बाह्य भित्ति कहलाती है तो बाह्य चोल या एक्जाइन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तिकाग्र का परागकोश से पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है? तो स्त्री पूर्वता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेलिनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, परागकणों का अंतःचोल किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीज से एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सेव किस प्रकार का फल है? तो यह एक प्रकार का कोट फल या असत्य फल होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमुखी में किस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं? तो सिनजिनेसियस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, साल्विया में होने वाला कीट परागण क्या कहलाता है? एंटोमोफिली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पुष्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैफलेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम बताना है? तो मक्का यानी कि जियामेज। मक्का का वर्तिका एवं वर्तिकाग्र सबसे लंबा होता है। अगला क्वेश्चन है, उस हार्मोन्स का नाम बताइए जो अंडाशय को फल में विकसित होने हेतु प्रेरित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जिन तथा साइटोकाइनिन। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि अंडाशय को फल में विकसित होने हेतु प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है तो हमेशा वृषण में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्टोस्पोर पाया जाता है तो गैस्ट्रुलावस्था में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक दवाओं का क्या कार्य होता है, तो अंडोत्सर्ग को रोकना ही इनका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणुओं का परिपक्वन कहां होता है, तो शुक्राणुओं का परिपक्वन हमेशा एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण में होता है। अगला क्वेश्चन है सोमनीफेरस नलिकाएं कहां पाई जाती है, तो ये वृषण के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है, तो 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में निषेचन कहां पर होता है, तो फैलोपियन नाल में होता है। कहां होता है, फैलोपियन नाल यानी कि अंडवाहिनी नलिका में। अगला क्वेश्चन है एमनियोन का क्या कार्य होता है, तो आघातों से सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके वृषण स्थायी रूप से उदर गुहा में स्थित होते हैं, तो देखिए यहां पे ऑप्शन दिया गया है व्हेल, डॉल्फिन, हाथी और ये सभी, तो तीनों के तीनों व्हेल, डॉल्फिन और हाथी सभी के वृषण स्थायी रूप से कहां स्थित होते हैं, उदर गुहा में, इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है भ्रूण में श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है, तो अपरा कोशिका के द्वारा होता है, यानी अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु स्रावित होने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो मैथुन के समय आपको याद रखना है कि योनि को चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव्य स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, काउपर ग्रंथि है, जिसको कि बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आद्य या प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है, तो सदैव याद रखना है डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुलेरियन नलिका होती है, तो अंडवाहिनी नलिका ही मुलेरियन नलिका होती है। अगला क्वेश्चन है मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है कहां, एमनियोटिक गुहा में। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, तो सोमनीफेरस नलिकाओं में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। अगला क्वेश्चन है 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाओं से बनने वाले अंडाणुओं की संख्या कितनी होगी, 100 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण की किस परत से यकृत तथा अंडाशय विकसित होते हैं, तो आपको याद रखना है अंतःचर्म से। किसमें से, अंतःचर्म से यानी कि एंडोडर्म से। अगला क्वेश्चन है एक नर द्वारा संभोग के दौरान लगभग कितने शुक्राणु स्खलित किए जाते हैं, तो लगभग 400 से 500 मिलियन शुक्राणु स्खलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है, तो एंडोमेट्रियम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृषणों की उत्पत्ति भ्रूण के किस परत से होती है, तो मेजोडर्म से होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृषण कहां स्थित होते हैं, तो वृषण कोष में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है युग्मनज की सूत्रगुणिता होती है, यानी जाइगोट कैसे होते हैं, तो सदैव आपको याद रखना है इसकी सूत्रगुणिता द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में निषेचन कहां होता है, तो अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। मानव गर्भावस्था कितने दिनों की होती है, तो 270 से 280 दिनों की, मान के चलिए आपकी लगभग 270 दिनों की होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शुक्राणु कितने ऑटोसोम होते हैं, तो मनुष्य में शुक्राणुओं में कितने ऑटोसोम होते हैं, तो 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं, जबकि एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है एक अंडाणु से निर्मित कितने ध्रुवकाय बनते हैं, मतलब एक अंडाणु जनन की प्रक्रिया में कितने ध्रुवकाय बनते हैं, तो 3 बनते हैं। कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अंग में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु जन्म के समय किस हार्मोन्स का स्राव होता है, तो केवल और केवल रिलैक्सिन हार्मोन ही ऐसा है जिसका निर्माण जिसका स्रावण जो है शिशु जन्म के समय होता है। अगला क्वेश्चन है हाथी की औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो 641 दिन का। कितने दिन का, 641 दिन का। अगला क्वेश्चन है नर व मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वृषण में किन कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन्स निर्मित होती है, तो आपको याद रखना है लीडिंग या अंतराली कोशिकाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जाइगोट से मोरुला बनने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, तो विदलन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 50 वर्षीय स्त्री का रज चक्र समाप्त होना क्या कहलाता है, तो रजोनिवृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल द्वारा कौन से हार्मोन्स का स्रावण होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण होता है। अगला क्वेश्चन है ग्राफियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन यौन संक्रमित रोग किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है कि यौन संक्रमित जो रोग होते हैं वो प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु सबके कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोनेरिया रोग निम्न के कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है जन्म नियंत्रण की एक विधि है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आईवीएफ, गिफ्ट, आईयूडी और जिप्ट। तो आईयूडी क्या है, यहाँ पे एक जन्म नियंत्रण की विधि होती है। अगला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकीय अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पुरुषों से संबंधित है, तो वैसेक्टोमी। कौन से संबंधित है, वैसेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है वह तकनीक जिसकी सहायता से किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाता है, तो उसे हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है, तो जैविक इंडेक्स कहलाता है। जैविक जीवों में अगला क्वेश्चन है जैविक जीवों में होने वाला सिफिलिस रोग किसके द्वारा होता है, तो सिफिलिस रोग हमेशा आपको याद रखना है टेपिनुआ पैलिडम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस का उपयोग निम्न के ज्ञात करने में किया जाता है, तो भ्रूण के अनुवांशिक रोगों का पता करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं द्वारा लैंगिक रूप से होने वाले संचरण रोग हैं, तो सिफिलिस। यहां पे देखिए सिफिलिस कौन सा है, जीवाणुओं के द्वारा होता है रोग। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस में निम्न का विश्लेषण होता है, तो एमनियोटिक द्रव का विश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है कॉपर टी का क्या कार्य है, तो निषेचन को रोकता है कॉपर टी। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों के शरीर से फैलोपियन ट्यूब को अलग करना क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स किस प्रकार का रोग है, तो यह एक यौन संचरित रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन्स को हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोलियां क्या बंद कर देती है, तो अंडोत्सर्ग को बंद कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, तो किसकी कमी है, मृत्यु दर की कमी है। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम बदल करके परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईयूसीडी का पूरा नाम लिखिए, तो आईयूसीडी का पूरा नाम होता है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिफ्ट का पूरा नाम लिखिए, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, तो आपको याद रखना है लखनऊ के अंदर है। अगला क्वेश्चन है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो वैसेक्टोमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एसटीडी का पूरा नाम लिखिए, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का पूरा नाम लिखना है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है एचआईवी का पूरा नाम लिखिए, तो इसका एचआईवी पूरा नाम क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अगला क्वेश्चन है एड्स की जांच करने वाले टेस्ट का नाम लिखिए, तो एड्स की जांच करने वाले टेस्ट का नाम क्या है, एलिसा टेस्ट है। अगला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने किया, तो याद रखना है आपको माल्थस ने दिया था, थॉमस आर माल्थस ने दिया। अगला क्वेश्चन है लैंगिक संपर्क से होने वाले दो रोगों के नाम लिखना है, तो गोनेरिया सिफिलिस एड्स। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम। अगला क्वेश्चन है अनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है आधुनिक अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, टीएच मॉर्गन को। उसके बाद प्रयोगात्मक अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है बेटसन को। अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण लिखिए, तो अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण यहाँ पे क्या है, मिराबिलिस जलापा यानी कि गुलाब बास, जिसको आप ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है युग्मकों की शुद्धता के संबंध में मेंडल द्वारा दिए गए नियम को क्या कहते हैं, तो पृथक्करण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में कितने संलग्नता समूह पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी संलग्नता समूह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो स्ट्रासबर्गर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है, तो बाई गुणसूत्र के कारण होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जब एक जीन 2 या 2 से अधिक लक्षणों का निर्धारण करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बहुप्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोगों में F1 से क्या तात्पर्य है, तो F1 से तात्पर्य होता है प्रथम संतति पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढक देता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात होता है, तो 1:2:1 होता है। अगला क्वेश्चन है उस क्रोमोसोम का नाम बताइए जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होता है, तो याद रखना है एसेंट्रिक। अगला क्वेश्चन है बाई क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, तो स्टीवेंस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम क्या है, तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ही ब्लीडर्स रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग गुणसूत्र को छोड़कर कोशिका के सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, तो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है लिंग संलग्नता का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो यहां पे लिंग संलग्नता रोग पूछा है तो यहां पे वर्णांधता हो जाएगा। अगला है देखिए मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूहन नियम का अपवाद है, तो संलग्नता। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस सिंड्रोम का नाम बताइए जिसमें डबल XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो उसका नाम क्या है, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है किसी लक्षण विशेष की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति का चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है, तो वंशावली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनकों के लक्षणों का उनकी संततियों में पहुंचना क्या कहलाता है, तो अनुवंशिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कैरियोटाइप का एक निश्चित क्रम में आरेखन क्या कहलाता है, इडियोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम की संरचना में हुआ वंशागत परिवर्तन क्या कहलाता है, क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वंशागति के क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने किया था, तो वाल्टर सटर एवं थियोडोर बावेरी ने किया था, मतलब वाल्टर सटन और बोवेरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर किसने काम किया था, तो टीएच मॉर्गन ने काम किया था। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र खंडों के आदान प्रदान करने वाली क्रिया क्या कहलाती है, जीन विनिमय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलाई में संलग्न समूह की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। अगला है पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो वाल्वियानी ने की थी काइरोनामस जंतु में। अगला क्वेश्चन है संलग्नता को सर्वप्रथम किसने देखा, किसमें देखा गया था, तो मीठी मटर में देखा गया था। किसमें देखा गया था, मीठी मटर में। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, तो आपको याद रखना है मटर के पौधे को, यानी कि पाइसम सटाइवम के पौधे को। अगला क्वेश्चन है पूर्ण संलग्नता किसमें पाई जाती है, तो नर ड्रोसोफिला में। किसमें पाई जाती है, मेल ड्रोसोफिला में। अगला क्वेश्चन है जब एक संतति को जनक से संकरित कराया जाता है तो यह कहलाता है, तो यह बैक क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रतिकीय अधिकता से होता है, तो आपको याद रखना है 21वीं जोड़ी। 21वीं जोड़ी में यदि ट्राइसोमी हो जाती है तो उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए लक्षणों के कितने जोड़ों को लिया गया था, तो 7 जोड़े लक्षण लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है वंशानुगत की कार्य की इकाई क्या होती है, तो जीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता की F2 पीढ़ी का समलक्षणीय अनुपात क्या होता है, तो 1:2:1 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रिया में पुनर्संयोजन होता है, तो जीन विनिमय में होता है।
अगला क्वेश्चन है, जब F1 संकर का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन का वह खंड जो कोडित नहीं होता है क्या कहलाता है? तो इंट्रॉन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा रोग जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के द्वारा होता है तो कैंसर रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बीडल एवं टैटम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आरएनए प्राइमर का उपयोग किसमें होता है? तो द्विगुणन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए द्विगुणन के पूर्व बनने वाला आरएनए का छोटा खंड क्या कहलाता है? तो आरएनए प्राइमर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूक्लिक अम्ल जिसमें राइबोज शुगर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आरएनए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैंकलिटॉफ ने की थी। अगला क्वेश्चन है, आरएनए द्वारा डीएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन्स का संश्लेषण किसने किया? तो एचजी खुराना ने किया था, यानी हरिगोविंद खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जीन विनिमय के संबंध में जैकब तथा मोनार्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल है तो कौन सा मॉडल है? ओपरान मॉडल। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है तो डीनेचुरेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले फ्रेडरिक मिसर ने किसकी खोज की थी? तो न्यूक्लिक अम्ल की, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिसर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार के कोडान 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करते हैं? तो आपको याद रखना है 61 प्रकार के कोडान। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोडान समारंभन कोडान कहलाता है? तो एयूजी कोडान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, उस आरएनए का नाम लिखिए जो एंजाइम की तरह कार्य करता है तो राइबोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में शर्करा एवं फास्फोरिक अम्ल के मिलने से कौन सा बंध बनता है? तो फास्फोडाइएस्टर बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? फास्फोडाइएस्टर बंध बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी एक समापन कोडान का नाम लिखना है तो यूएए, यूजीए व यूएजी, ये सभी के सभी 3 प्रकार के समापन कोडान होते हैं, आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो अनुलेखन में सहायता करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के उस खंड का नाम बताइए जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है तो उसका नाम क्या है? सिस्ट्रान। क्या है? सिस्ट्रान। अगला क्वेश्चन है, मेथियोनिन को कोड करने वाला कोडान कौन सा होता है? तो एयूजी कोडान। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए क्या कहलाते हैं? तो राइबोसोमल आरएनए कहलाते हैं या आरआरएनए कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो याद रखना है लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु होते हैं तो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? तो आपको याद रखना है 7ts प्रकार का पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के थाइमिन के स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है? तो यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन के औसतन कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण किस पर संपन्न होती है, मतलब कहां पर संपन्न होती है? तो राइबोसोम पर संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण डीएनए अम्लीय होता है? तो फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही डीएनए अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरएनए पर अनेक राइबोसोम के साथ जुड़ाव क्या कहलाता है? तो पॉलीसोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आंकोजिन की खोज किसने की थी? तो बिशप एवं बर्नस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो नीरेनबर्ग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है? तो एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। अगला क्वेश्चन है, आदि पदार्थ का नाम लिखना है जिससे 15 मिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो याद रखना है आपको इलेम। इलेम जो है ये एक ऐसा आदि पदार्थ है जिससे कि 15 मिलियन वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास के क्रम में कोशिकीय तथा अकोशिकीय के बीच की कड़ी का नाम लिखिए। तो कोइसरवेट्स। इसको कोशिकीय एवं अकोशिकीय के बीच की कड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान पूर्वज से संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से भिन्न लक्षणों वाले जीनों के विकास को क्या कहते हैं? तो इसे हम एडिप्टिव रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिप्टिव रेडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना एवं उत्पत्ति में भिन्नता एवं कार्यों में समानता दर्शाने वाले अंग क्या कहलाते हैं? तो समृद्धि अंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जाति के संपूर्ण विकास की घटना को हम क्या कहते हैं? फाइलोजेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलोजेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के अनुवांशिक गुणों में अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों में दबे प्राचीन जीवों के अवशेष को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के उस पूर्वज का नाम लिखिए जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा खड़ा हुआ। तो रामापिथेकस याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के विकास की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑन्टोजेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्टोजेनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपरिन द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। तो जीवन की उत्पत्ति आपको याद रखना है, ओपरिन द्वारा रचित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है,
बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो आपको याद रखना है ए ली मैत्रे ने की थी। किसने की थी? ए ली मैत्रे ने। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति के समय किस गैस का अभाव था? तो ऑक्सीजन गैस का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विकास आधुनिक संश्लेषण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जूलियन हक्सले ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव किस गण का सदस्य है? तो प्राइमेट्स। अगला क्वेश्चन है विकासीय विचारों का जनक किसे कहा जाता है? तो एम्पीडोक्लेस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एम्पीडोक्लेस को। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया था। और डार्विन का दूसरा और आप इसको भी कह सकते हैं प्राकृतिक वर्णवाद का दूसरा नाम जो है डार्विनिज्म है। अगला क्वेश्चन है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? तो लैमार्क ने दिया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम जीव पृथ्वी पर कहां उत्पन्न हुआ? तो आपको याद रखना है जल में। अगला क्वेश्चन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत तो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने। अगला क्वेश्चन है सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो विषाणुओं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद को अस्वीकृत किया? तो उसका राइट आंसर क्या है? बीजमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्मिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन के जहाज का नाम क्या था? तो बीगल। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव कौन था? होमो हैबिलिस। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लैमार्क हैं। अगला क्वेश्चन है सरीसृप व पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो आर्कियोप्टेरिक्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है? तो साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है सरल जीवों के क्रमिक परिवर्तन द्वारा जटिल जीवों के विकास की घटना को हम क्या कहते हैं? तो जैव विकास कहते हैं, यानी कि इवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है अंगों के प्रयोग तथा अनुप्रयोग का सिद्धांत किसने दिया? तो लैमार्क ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर कृत्रिम रूप से डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन है किन कोशिकाओं को अमर कोशिकाएं कहा जाता है? तो जर्म कोशिकाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कल्प में जीवन नहीं था? तो आपको याद रखना है एजोइक महाकल्प में। अगला क्वेश्चन है किस कल्प को स्तनियों एवं एंजियोस्पर्म का युग कहा जाता है? तो याद रखना है सीनोजोइक महाकल्प को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा महाकल्प सबसे पहले आता है? तो पोलियोजोइक। अगला क्वेश्चन है जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? तो जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण कौन सा देता है? जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक वातावरण में पाई जाने वाली गैसें हैं? तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और H2O। अगला क्वेश्चन है एनीलिडा तथा मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी किसे कहते हैं? तो नियोपिलाइना को कहते हैं। किसे कहते हैं? नियोपिलाइना को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामान्यतः स्तनधारियों का युग कहलाता है? तो सीनोजोइक। अगला क्वेश्चन है मानव किस युग में उत्पन्न हुए? तो आपको याद रखना है प्लियोसीन युग में। किसमें हुए? प्लियोसीन युग में। अगला क्वेश्चन है एनीलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी किसे कहते हैं? तो पेरिपेटस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलुप्त प्राणी कौन सा इनमें से? तो देखिए तीनों ही विलुप्त प्राणी है इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है उड़नशील पक्षी है। अगला क्वेश्चन है अउड़नशील पक्षी है तो कौन सी है? कीवी भी नहीं उड़ सकती है, ना ही शुतुरमुर्ग पक्षी उड़ सकता है, ना ही ईमू, अर्थात यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कीटों, पक्षियों एवं चमगादड़ के पंख किसके उदाहरण है? तो समवर्तिता के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति किस कल्प में हुई? तो आर्कियोजोइक महाकल्प में हुई। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित इंसुलिन का नाम लिखिए। तो आपको याद रखना है ह्यूमोलिन। ह्यूमोलिन जो है अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम इंसुलिन है। अगला क्वेश्चन है डिप्थीरिया, पोलियो एवं कुकर खांसी के वैक्सीन का नाम लिखना है। तो डीपीटी वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियम का स्रोत क्या है? तो ओपियम का स्रोत, अफीम का स्रोत क्या है? पैपावर सोमनिफेरम। अगला क्वेश्चन है उत्तेजक पदार्थ के दो उदाहरण लिखिए। तो कैफीन और कोकीन, ये प्रमुख दो उत्तेजक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा आप निकोटीन भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है? तो निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएसडी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो क्लेबिसेप्स पर्प्यूरिया, जो कि एक प्रकार का कवक होता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग के परजीवी का नाम लिखना है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निंद्राकारी औषधि का एक उदाहरण लिखना है। तो बेंजोडाइएजोपिन। अगला क्वेश्चन है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पहली बार एड्स शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगों का जन्मवाद सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट कोच ने दिया था। अगला क्वेश्चन है विषाणुरोधी प्रोटीन किसे कहते हैं? तो इंटरफेरॉन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन कहलाते हैं? तो ऑन्कोजीन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक खाद्य यीस्ट का नाम लिखना है। तो एस्विस गास्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमोथेरेपी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो कैंसर रोग का उपचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण की आकार की असमानताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो टीरेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिपेटाइटिस रोग किसके द्वारा होता है? तो वायरस या विषाणुओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हीनताजन्य रोग हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो पोषक पदार्थों की कमी के कारण ही शरीर में हीनताजन्य रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कैंसर रक्त कैंसर कहलाता है? तो ल्यूकीमिया। अगला क्वेश्चन है प्लेग का टीका किसने विकसित किया? तो डॉक्टर हॉपकिंस ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गोनेरिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो निसेरिया गोनेरी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है फील पावर रोग किसके द्वारा होता है? तो बाउचीरिया ब्रैंकैप्टी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है कि साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं? तो एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की चिंतन शक्ति एवं मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली औषधियां क्या कहलाती है? साइकोट्रॉपिक औषधियां कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो नशीले पदार्थों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? तो कॉकटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉकटेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। कैंसर फैलाने वाली कोशिकाओं के दूरस्थ विस्तारण को क्या कहते हैं? तो मेटास्टोटिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन सा है? तो कैफीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी किस रोग का वैक्सीन है? तो ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन है रोग समाप्त हो जाने के बाद शरीर में उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध क्षमता क्या कहलाती है? तो सक्रिय प्रतिरोधकता या सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है लीवर सिरोसिस रोग उत्पन्न करता है? तो आपको याद रखना है एल्कोहल। एल्कोहल लीवर सिरोसिस रोग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है वियर प्राप्त होता है? तो जौ से प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है? जौ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो आपको याद रखना है फल से। किसमें से? फल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन शुगर होता है? तो हेरोइन। हेरोइन जो है एक प्रकार का ब्राउन शुगर होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंजाइम पाए जाते हैं? तो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में किया जाता है? तो डीएनए के अभिरंजन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोआरआई क्या है? तो इकोआरआई एक प्रकार का रिस्ट्रक्शन एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी? यानी बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1986 में हुई। अगला क्वेश्चन है बीटी जीन युक्त फसल का ट्रेड नाम क्या है? तो यील्ड गार्ड। अगला क्वेश्चन है डीएनए खंडों को आपस में जोड़ता है? तो डीएनए लाइगेज जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर में किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है द्विबीजपत्री पौधों में जीन स्थानांतरण हेतु उपयोग किया जाता है? टीआई प्लाज्मिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए खंड किस प्रकार के आवेशित अणु हैं? तो आपको याद रखना है कि ऋणावेशित अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले जंतु क्लोन का नाम लिखिए? तो उसका नाम क्या है? तो डाली, जो कि एक भेड़ की क्लोन थी। अगला क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंजाइम की खोज किसने की थी? तो बेरनेर अर्बर ने की थी। अगला क्वेश्चन है पीसीआर का पूरा नाम क्या है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन टीआई प्लाज्मिड का स्रोत क्या होता है? तो आपको याद रखना है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। क्या होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस होता है। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि किसी जीन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीनोमिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणुओं को नष्ट करने वाला जैव अणु जो मनुष्य में विषाणु प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है इंटरफेरॉन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण दीजिए? तो बीटी काटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जीन चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा किसी जीव में गड़बड़ी युक्त जीन को सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उस जीन चिकित्सा पद्धति को हम जीन थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन थेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आधारशिला किसने रखी थी? तो आपको याद रखना है एलेक जेफरी ने। किसने रखी थी? एलेक जेफरी ने रखी थी। यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की? तो एलेक जेफरी। अगला क्वेश्चन है जीवाणु भोजी द्वारा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो ट्रांसडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञात डीएनए संरक्षण कहां किया जाता है? तो जीन बैंकों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निर्मित इंसुलिन है? तो कौन सा है? ह्यूमुलिन है। अगला क्वेश्चन है मानव जीनोम परियोजना को हम क्या कहते हैं? तो जीनोमिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में सकारात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है उस पादप का नाम लिखिए जिसके डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम सबसे पहले पढ़ा गया? तो उसका राइट आंसर क्या है? एरेबिडोप्सिस। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है ट्रांसजेनिक जीव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान न्यूक्लियोटाइड क्रम में खंडों वाला डीएनए कहलाता है। मतलब समान न्यूक्लियोटाइड क्रम के खंडों वाला डीएनए क्या कहलाता है? रिपीटेटिव डीएनए कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एफईबी का पूरा नाम लिखिए? तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है? तो आपको याद रखना है 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित अन्न है? तो ट्रिटिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनेरा 64 और लर्मारोजा 64 एक किस पादप की प्रजातियां हैं? तो आपको याद रखना है गेहूं की प्रजातियां हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जीवित जीवधारियों द्वारा उत्पन्न यौगिक कहलाता है? तो जैव अणु कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव पदार्थों के प्रयोग के लिए प्रशासकीय आज्ञा पत्र क्या कहलाता है? तो बायोपोटेंट या कि जैव एकाधिकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वायु पायरेसी किससे संबंधित है? तो यह जैव अणु तथा जीन्स की खोज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम क्या है? तो तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित मानव हार्मोन्स है, तो आपको याद रखना है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन्स है? इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है मक्का में नरबंधिता किसके कारण होती है? तो कोशिका द्रव्यीय अनुवांशिकता के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है बीटी कपास में स्थानांतरित कीट रोधी प्रोटीन का नाम क्या है? तो क्राई प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक महत्वपूर्ण कीटनाशक का नाम बताइए? तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस। अगला क्वेश्चन है एससीआईडी यानी इसका पूरा नाम बताना है, तो क्या हो जाएगा? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। और यदि पूछे कि यह क्या होता है तो यह एक वंशानुगत रोग होता है। अगला क्वेश्चन है ट्राइकोडर्मा का उपयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है? तो आपको याद रखना है कवक रोगों के जैव नियंत्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे जीव जो किसी दूसरे जीव से प्राप्त जीन को धारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ट्रांसजेनिक जीव कहलाते हैं या ट्रांसजीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लावर सार काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी ट्रांसजेनिक किस्म है? तो आपको याद रखना है टमाटर की। अगला क्वेश्चन है स्टेम सेल किस प्रकार की जैविक कोशिकाएं हैं? तो आपको याद रखना है अविभेदित। कौन सी कोशिकाएं हैं? अविभेदित कोशिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन है पहला ट्रांसजेनिक जंतु कब पोटेंट हुआ? तो 1889 में पोटेंट हुआ। कब पोटेंट हुआ? 1889 में पोटेंट हुआ। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? तो 3 सल्फाइड पूलों द्वारा जुड़ी होती हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अंधत्व निवारण हेतु उपयोगी फसल कौन सी है? तो गोल्डन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है सुपरबग हम किसे कहते हैं? तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम परजीवी गाय कौन सी है? तो रोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेरॉन किस तरह के प्रोटीन है? तो यह प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है एनआईएफ यानी निफ जीन किस सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं? तो राइजोबियम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में अधिकतर उपयोग होता है? तो इस्चीरिचिया। कौन सा? इस्चीरिचिया। अगला क्वेश्चन है स्पंजी जड़ें पाई जाती है? तो जलकुंभी में पाई जाती है। किसमें? जलकुंभी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण मूल परजीवी पादप है? तो रेफ्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृतोपजीवी पौधे का उदाहरण है मोनोट्रोपा। अगला क्वेश्चन है फोटोफिलस पौधे का एक उदाहरण दीजिए? तो इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं सूर्यमुखी यानी कि सनफ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं? तो मरुद्विदी पौधों में यानी कि जीरोफाइटिक प्लांट में। अगला क्वेश्चन है पौधे की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा कौन सी है? तो दोमट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायवीय श्वसन मूले या न्यूमेटोफोर कहां पाए जाते हैं? तो ये हमेशा दलदली पौधों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव पौधे का एक उदाहरण दीजिए? तो राइजोफोरा एबिसिनिया। अगला क्वेश्चन है अल्प विकसित संवहनी ऊतक पाए जाते हैं? तो ये जलोदभिदी पादपों में अल्प विकसित संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जड़ रहित संवहनी पादप है? तो वाल्फिया एक जड़ रहित संवहनी पादप है। अगला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नांगफनी में फिल्लोक्लेड रूपांतरण है? तो तने का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है आंशिक परजीवी पौधे का उदाहरण दीजिए? तो चंदन इसका उदाहरण लिखना है। अगला क्वेश्चन है मूल पॉकेट किस पौधे में पाई जाती है? तो इकॉर्निया यानी कि जलकुंभी में। अगला क्वेश्चन है बीबीपैरी या जरायुस्ता किन पौधों में पाई जाती है? तो मैंग्रोव पादपों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्यु दर एवं जन्म दर का अनुपात क्या कहलाता है? जैविक इंडेक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है माइकोराइजा किसका संबंध है? तो यह एक सहजीवी संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में जंतुओं की निष्क्रियता क्या कहलाती है? तो ग्रीष्म निष्क्रियता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है पौधे के लिए उपयोगी जल होता है? तो केशिकीय जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक दूररूपता का एक उदाहरण दीजिए? तो मनुष्य भी लिख सकते हैं आप या मधुमक्खी भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक उभयचर पादप का नाम लिखना है? तो रेननकुलस। क्या लिखना है? रेननकुलस। अगला क्वेश्चन है मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पीडोलॉजी या मृदा जनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मृदा की ऊपरी उर्वर सतह की हानि होना क्या कहलाता है? तो भूक्षरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे पौधे जो बहुत कम प्रकाश की तीव्रता में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो छाया प्रिय पौधे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किन पौधों में मूल गोप का अभाव होता है? तो जलोदभिद पादपों में। अगला क्वेश्चन है दो वनस्पति क्षेत्रों के बीच का संक्रमण प्रदेश क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि मांसल होकर पत्तीनुमा संरचना धारक तने को हम क्या कहते हैं? तो पर्णकाय स्तंभ कहते हैं। यदि कोई मांसल होकर पत्तीनुमा संरचना धारक तना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्णकाय स्तंभ। अर्थात कोई ऐसा तना जो कि मांसल हो जाए और पत्तीनुमा संरचना धारण कर ले उसे हम पर्णकाय स्तंभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ओरोबैंकी किस प्रकार का पौधा है? तो यह एक पूर्ण मूल परजीवी पादप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीव की पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑटो इकोलॉजी या स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काष्ठीय आरोही पौधों को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि लियानास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लियानास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो आपको याद रखना है सदैव एक दिशीय होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो एजी टेंसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, तो आपको याद रखना है कैसा बनेगा, उल्टा बनता है। तो जीव संख्या का पिरामिड वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है झील के पारिस्थितिक तंत्र में जीव तंत्र का पिरामिड कैसा बनता है, तो झील के पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड यहां पे पूछा गया, तो यहां पे देखिए उल्टा लिखा है, लेकिन यहां पे आपको सीधा बना लेना है। क्या बना लेना है, सीधा बना लेना है। अगला क्वेश्चन है वन परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड बनता है, तो आपको याद रखना है सदैव सीधा। अगला क्वेश्चन है पादप अनुक्रमण की स्थायी अवस्था कहलाती है, तो चरम अवस्था यानी कि क्लाइमेट स्टेज कहलाती है। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो अब घटक की होती है। कभी कभी उत्पादक की भी मिलती है, तो अब घटक मुख्य रूप से डिकम्पोजर, ये एक्चुअल में होते छोटे हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में आपको याद रखना है कि अब घटकों की संख्या ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है पादप समुदाय में क्रमिक विकास को हम कहते हैं, तो अनुक्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जल क्रमक प्रारंभ होता है, तो कहां से प्रारंभ होता है, जल से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुक्रमक प्रारंभ होता है, तो यह नग्न चट्टानों से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है रेतीली भूमि से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण क्या कहलाता है, तो सैमोसियर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक स्थायी परितंत्र कौन सा है, तो सागर। अगला क्वेश्चन है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो सदैव 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े पारिस्थितिक तंत्र को हम क्या कहते हैं, तो जीवोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण से कौन सी क्रिया प्रारंभ होती है, तो खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुक्रमण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो हुल्ट ने किया था 1885 में। अगला क्वेश्चन है परितंत्र में कवक तथा जीवाणु क्या कहलाते हैं, तो आपको याद रखना है अपघटक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया, तो लिंडेमान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया क्या कहलाता है, तो नाइट्रिकारी बैक्टीरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर जोड़ने के कारण निर्मित संरचना को हम क्या कहते हैं, तो खाद्य जाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मृदा निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो पीडोजिनेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को हम क्या कहते हैं, सम स्थिरता कहते हैं। क्या कहते हैं, सम स्थिरता। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, तो उत्पादक। तो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता कौन कहलाते हैं, प्रथम श्रेणी के जो उत्पादक होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता उत्पादक कहलाते हैं। इसको आप मुख्य रूप से ऐसा कह सकते हैं कि उत्पादकों का भक्षण करने वाले प्राणी ही कौन से कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो यहां पे आपको यही याद रखना है कि उत्पादकों का भक्षण करने वाले प्राणी कौन कहलाते हैं, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया, तो बीजी रासेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो यह 1972 में पारित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे देश में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो 18 है। कितनी है, 18। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो याद रखना है मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का ऐसा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसे कि बायोस्फीयर के रूप में चिन्हित किया गया, तो वो भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण से संबंधित है, तो गेंडा के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भूमि की ऊपरी उर्वर परत क्या कहलाती है, तो मृदा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, यानी बंबू की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो 100 स्पीसीज पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस व्यक्ति से संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो यह मंडला जिले में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में आता है। अगला क्वेश्चन है भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ जल में होने वाली कृषि क्या कहलाती है, तो जल संवर्धन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किसके संरक्षण से संबंधित है, तो यह विलुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अभयारण्य का आधुनिक नाम लिखिए, तो शरण स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो 1976 में। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां होती है, तो यह ब्राजील में होती है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता का अन्य नाम क्या है, तो जैविक विविधता। अगला क्वेश्चन है IUCN का मुख्यालय कहां है, तो मार्गेस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जंगली गधा कहां पाया जाता है, तो कच्छ के रण में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन चिड़िया भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1986 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? तो अमेजान वर्षा वनों को जाना जाता है। तो यहां पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यदि आप पेपर से पहले इनको एक बार पढ़ कर जाते हैं तो डेफिनेट रूप से यहां से ही अधिकतर ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।